के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल पर खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से अत्याचार हुए, बर्बरता हुई और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब जख्मों की सर्जरी करनी पड़ेगी। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना है। पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास है, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। एक एक इंच लैंड लेंगे और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को ले करके वापस करेंगे। उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सीएम योगी का ये प्रहार उन लोगों पर है जिन्होंने संभल में साजिश की, षड्यंत्र कर संभल से सनातनी सबूत मिटाने की कोशिश की। धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मंदिर के निशान मिटाए गए और कूपों को पाट दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के मंच पर पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक कहा है, पुराना जख्म कैंसर बन जाता है, इसका इलाज होना जरूरी है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत के मंच से संभल का पूरा सच साझा किया, दंगा और हत्या की सच्चाई बताई। सीएम ने बताया कि किस तरह अलग अलग कालखंडों में इसे अंजाम दिया गया। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है। मीर बांकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी। और 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्री हरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है।
इसी मंच से सीएम योगी ने संभल में मस्जिद के नाम पर हिंसा और सियासत करने वालों को सीधा संदेश दिया और कहा, समय रहते बीमारी को नहीं जाने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरे, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। सीएम योगी जो दावा कर रहे हैं, साजिश करने वालों को जो संदेश दे रहे हैं, उसके सबूत भी लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मंदिर और जमीन पर दबी मूर्तियों के साथ प्रूफ बता रहे हैं कि संभल सनातनियों का था, जिसका षड्यंत्र कर इस्लामीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए 47 साल बाद अब संभल की फाइल खुलेगी। संभल 1978 के दंगों की जांच की मांग की गई है। दंगों की जांच के लिए अब पत्र लिखा गया है बकायदा। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने जांच की मांग की है। उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम गठन होगी। जांच में संभल के एसपी श्रीचंद्र भी रहेंगे, ये भी आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। और आपको बता दें कि उस वक्त तमाम जो हिंदू थे उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया था, नरसंहार हुआ था, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे दंगे भड़के थे, अब इसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी। और ये माना जा रहा है कि 47 साल बाद इंसाफ मिलेगा जब संभल की सांप्रदायिक दंगों की एक एक परत खुलकर सामने आएगी। और अब बात करेंगे, योगी करेंगे इंसाफ और दंगाई होंगे साफ इसकी, क्योंकि देखिए रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, वक्फ बोर्ड या माफिया बोर्ड, इसी पर ही बात करेंगे। आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है तक के। एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। तो देखिए दंगाइयों का पूरा हिसाब किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के मंच से साफ कर दिया है, लाउड एंड क्लियर यहां पर कह दिया है कि कोई भी जो दंगाई है वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम मंदिर, मठ और यहां तक कि प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र पर भी वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से दावा किया, इसको लेकर के कोई यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। एक एक इंच जो जमीन है जिस पर वक्फ ने दावा किया था वो लेकर रहेंगे। रिपोर्ट देखिए आप। रिपब्लिक मीडिया के महासम्मेलन में योगी वक्फ बोर्ड पर लाउड एंड क्लियर योगी। लखनऊ में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ महासम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इस दौरान वक्फ बोर्ड पर बड़ी बेबाकी से अपने मन की बात भी कह डाली। रिपब्लिक मीडिया के महाकुंभ मंच से सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। योगी ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड। जहां तक आपने वक्फ की बात की है, जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। सीएम योगी ने पहले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताया, तो वहीं महाकुंभ महासम्मेलन के मंच से अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि राजस्व बोर्ड के हर एक रिकॉर्ड की जांच चल रही है। अवैध तरीके से कब्जा की गई वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। जिसको भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा उस एक एक लैंड को वापस करेंगे। गरीबों को मकान और अस्पताल बनाएंगे। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे।
और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताकर बड़ा हमला बोला। योगी ने वक्फ बोर्ड को खबरदार कर दिया कि जो जमीन बोर्ड के नाम पर कब्जाई गई है वो वक्फ की नहीं रहेगी।